आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली ये होता क्या है? हीरोन्स फॉर्मूले का मतलब क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है बच्चों। तो जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा बेसिकली ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं बच्चों? हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड आपका होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। वैसे तो हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल होते हैं बच्चों, बट इन 3 ट्रायंगल में हमारा क्या होगा, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बच्चों हमारा क्या होता है कि जितनी भी हमारी साइड्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, सेम होती है। यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड्स आपकी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही मैंने बताया आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, जो एक एंगल होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या होगा बेटा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कैसे? समझ आ रहा है बच्चों? हाँ जी, यस सर। ओके, यानी हमारा जो एक एंगल होगा वो हमारा होगा 90 डिग्री का। यानी राइट एंगल मींस 90 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। सी। राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ आ गया? अब नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसे रख कर दूं? यस सर। ओके, आगे हम बात करते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल के अंदर हमारा क्या होता है। आइसोस्केल्स एंगल्स ट्रायंगल में हमारा क्या होता है बच्चे, दो साइड्स इक्वल होती है। कोई भी दो साइड्स आपकी क्या होगी, टू साइड्स आर इक्वल, इक्वल होगी। देखिए ये साइड और ये वाली साइड आपकी क्या है बच्चे, इक्वल है। हमारी ये साइड से कोई मतलब नहीं है अगर हो ना हो, बट हमारी जो आमने सामने की जो दो साइड्स होगी वो हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर बच्चों? यस सर। अगर हम अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसको रख कर दो। यस सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंगल।
जो कि हमने टाइप्स पढ़ी है ना बच्चों, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल। फर्स्ट हमारा कौन सा लेंगे हम? राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बताया था बेटा? एक एंगल जो होगा वो मेरा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ओके। हम फिगर भी साथ साथ बना लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और एक एंगल मेरा कितने डिग्री का बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी हम वैल्यू लेते हैं इसके अंदर, और हमारा इसके अंदर इस ट्रायंगल पे हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का हम क्या निकाल देंगे? एरिया। आपको बताया हुआ है मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 मल्टीप्लाइड बेस इंटू हाइट। बेटा इसके अंदर ये क्या हो जाएगा आपका? बेस, और ये क्या हो जाएगा आपकी? हाइट। और ये आपका क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी? हाइपोटेनियस। अब मान लो आपके पास बेस 3, 4, हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया? 4, और हाइट क्या होगी आपकी? 5। तो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम एरिया निकाल लेंगे। तो 1/2 एज इट इज। बेस कितना बचा हमारे पास? 3। और हाइट कितनी है? 5। 1/2 3 into 5, तो 5 3 is 15 बाय 2। सॉल्व कर लोगे इसको? कितना आ जाएगा बताओ बच्चों? 7.5। तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल गया बच्चों? 7.5। 7.5। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। ओके, आगे हम चलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इसको रब कर दूं? यस सर। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया कि हमारी जो दो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम क्या बताया है कि जो भी हमारी कोई दो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? 2 sides are equal। इक्वल। 2 sides are Equal। इक्वल। अब बेटा इसके अंदर दो साइड्स तो आपकी इक्वल है, बट हमारे पास इसकी हाइट नहीं पता। क्या मुझे इसकी हाइट पता है? पाइथागोरस थ्योरम निकालने का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट। हाइट का स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेनियस आपको पता है, ये फिगर थोड़ी सी दिखेंगे नहीं है, फिगर ठीक से कर देता हूं ना। इस पॉइंट को आप क्या मान लोगे बच्चों? डी मान लोगे। ठीक है, अब आपकी ए बी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ए सी बी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और बी सी बी आप क्या मान लोगे? 10 सेंटीमीटर। इन तीनों क्या मान लिया आपने? 10 सेंटीमीटर मान लिया। अब आपकी हाइपोटेनियस, ये क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कितनी है बेटा?
10 सेंटीमीटर। यानी मैं इसको नेम लिख देता हूं मैंने, हाइपोटेन्यूज क्या आपका ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है बेटा, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना। अब बीच में हमारे क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ABD और दूसरा बन रहा है ACD। तो सबसे पहले मैं यही ट्रायंगल निकाल लेता हूं, ABD ट्रायंगल ABD। अब हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AB का स्क्वायर, बेस कितनी है आपकी, आप इधर देखो, हम BC कितना है पूरा 10 सेंटीमीटर है, बट हम क्या ले रहे हैं BD। तो BD का स्क्वायर और हाइट कितनी होगी आपकी AD का स्क्वायर। कोई डाउट? हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। AB कितनी है आपकी 10 का स्क्वायर, BD कितनी है, अब 10 का हाफ हो गया, देखो यहाँ 5 का स्क्वायर। हाँ जी सहज, समझ आ रहा है? यस सर। 5 का स्क्वायर। AD आपको क्या करनी है, नहीं है, तो यानी हाइट आपको क्या करनी है, निकालनी है। 10 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 100। इसका 5 का 25 प्लस AD का स्क्वायर ऐसे। हाँ जी समझ आ रहा है? यस सर। अब प्लस का 25 है, इधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 100 माइनस 25 इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। अब बच्चे बता दो 100 में से 25 गए कितना बचेगा, 75। यही कर रहा हूं, दिख रहा है ना भी साथ साथ, तो 75 का AD का स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों स्क्वायर का इधर जाके किस में हो जाएगा, रूट में। तो जब स्क्वायर से इधर जाके रूट में हो गया तो ये स्क्वायर क्या हो गया, हट गया। तो रूट 75 अब क्या करोगे आप, इसको सोल्व करोगे। रूट खोलना आता है बच्चों? यस आता है। चलो फिर भी एक बार देख लो, रूट 75 इसका एलसीएम ले लेते हैं। कौन से टेबल पे जाएगा बेटा, ये 5 के टेबल पे। तो 5 वन जा 5 यहाँ पर कितने बचे बेटा, 2 बचे, 2 इसको दे दिया 5 को, तो ये बन गया 25 तो 5 5 जा 25 ऐसे ही और काटो, 5 3 जा 50 3 वन जा 3। तो अब इसको देखो रूट में लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब एक पेयर किसका बन गया, 5 का। तो यानी आपका आंसर क्या आ गया, 5 रूट 3। तो आपका AD कितना निकल गया, यानी हाइट कितनी निकल गई आपकी 5 रूट 3। समझ आया? हाँ जी यस सर। ओके बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर क्वेश्चन में, नहीं देख लो कोई डाउट हो तो। बच्चे जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसी मेथड से हम क्या करेंगे, आइसोस्केल मेथड अप्लाई कर देंगे। इसी में आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखो आइसोस्केल ट्रायंगल्स में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो हमारी दो एंगल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसे रब कर दूं? यस सर। ओके। आइसोस्केल ट्रायंगल्स में मैंने क्या बताया था तुमको कि जो दोनों हमारे एंगल होंगे यानी दो साइड्स होंगी वो क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। 2 साइड्स आर इक्वल, एंगल A एंगल B एंगल C सेम। इसके अंदर हम क्या निकालनी पड़ेगी, D यानी हाइट निकालनी पड़ेगी, यानी AD निकालना पड़ेगा। AD कैसे निकाल दोगे आप, वही सेम मेथड से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्लियर? यस सर। ओके चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? यस सर। अब मैंने आपको क्या बताया, अभी तक हमने सिर्फ ये मेथड अप्लाई की है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। डिफरेंट ट्रायंगल के हमें एरिया निकालने के लिए हमने क्या करा है, 1/2 हाफ जो हमारा है मल्टीप्लाई बेस इंटू
हाइट अप्लाई किए, बट अब हम जो अप्लाई करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों कि हमें कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, हमें इस मेथड का प्रयोग करना है। और हीरोन्स फॉर्मूले के मेथड से ही हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्लियर बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है मेरा, हीरोन्स फॉर्मूला बताया था मैंने शुरू में, Yes, sir. हीरोन्स फॉर्मूला। हाँ जी, बताया था ना स्टार्टिंग में, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो मेरा होगा हीरोन्स फॉर्मूले के बराबर। हीरोन्स फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, रूट S bracket S minus 1 वेरी गुड, s माइनस a, आगे minus B वेरी गुड, S minus C. वेरी गुड। तो हीरोन्स फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है रूट s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c। तो बच्चे ये s हमारा क्या होता है, s हमारा होता है बेटा सेमी पैरामीटर। क्या होता है बच्चा, सेमी पैरामीटर। क्लियर? अब बच्चे s जो होता है मेरा सेमी पैरामीटर होता है, बट एक होता है आपका पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है बेटा, आप लोगों का सभी साइडों का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ये आपका 10 है, ये आप मान लो ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है। तो यानी सभी साइडों का क्या होगा, सम किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स के। हाँ जी बच्चे, समझ आए पैरामीटर के बारे में? Yes, sir. जैसे मान लो पैरामीटर मुझे निकालना हो, यानी P मान लें, P मानते हैं हम, इसको निकालते हैं। तो यानी सम ऑफ ऑल साइड्स कितनी है, ए बी, इसकी नेम देना भूल गया था, सॉरी, ए बी सी। तो यानी 5 A plus B plus C. 5 प्लस 4 प्लस 6, बेटा a प्लस b प्लस c नहीं लेंगे, हम लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यानी 5 और 4 9, 9 और 6 15। तो यानी पैरामीटर आपका क्या निकल गया, 15। हाँ जी, कोई डाउट बेटा? ये तो था मेरा पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला। अब बट हमारे पास फॉर्मूले में क्या दे रखा है बच्चों, s। s मींस सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा पैरामीटर बाय 2। सेमी मींस जो ट्रायंगल का हाफ, जैसे हम मान सकते हैं। तो पैरामीटर निकालने का, सॉरी सेमी पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p बाय 2, यानी पैरामीटर बाय 2। तो यानी अगर मैं इसी का मैं अगर सेमी पैरामीटर निकालूं तो क्या हो जाएगा, 15 बाय 2। और 15 बाय 2 मैंने क्या बताया था आपको अभी 7.5। कोई डाउट बच्चा? ये होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। बेटा हीरोन्स फॉर्मूला यही कहता है, आपके पास कोई भी ट्रायंगल दिया हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो चाहे कोई भी हो, उन्हीं ट्रायंगल का क्या करना है, आपका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। हाँ जी, आपको क्लियर हुआ? यस सर। ओके बच्चा, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा भैया कि ए बी सी ये क्या है, आया क्वेश्चन माइंड में? Yes, sir. ओके बच्चे, हमारा जो ए बी सी जो है ये आप लोगों की क्या है, और जो हमारी ए बी सी साइड्स है वो क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी साइड्स ए, रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ आए सही से।
साइड ए कॉमा साइड बी कॉमा साइड बी, यानी जो साइड्स है हमारे ट्रायंगल की आर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। हाँ जी बच्चों, समझ आया? यस सर। आई होप आप लोगों को हीरोइंस फॉर्मूले को जो बेसिक इंट्रोडक्शन था आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों को इसी तरह मिलती रहे। थैंक यू।